Good morning, dear student. Today we discuss about soil pollution. मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। मृदा का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है: खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और सूक्ष्म जीव। हमारी मिट्टी में खनिज तत्व, खनिज पदार्थ या गैसें जो हैं वो एक अनुपात में होती हैं, और जब भी इन अनुपात में कुछ अंतर आता है तो हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। वैसे ही हमारा मृदा प्रदूषण है भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधों पर पड़ता है, जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, उसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। जब चाहे अनचाहे हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे तत्वों का मिश्रण हो जाता है जो हमारे जीवन को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब ये प्रदूषण होता क्यों है, इसके कुछ कारणों को हम जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा भूक्षरण या सॉइल इरोजन। भूक्षरण मृदा का एक भयानक शत्रु है। भूक्षरण द्वारा कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाती है, जबकि 6 सेंटीमीटर की एक मोटी परत को बनने में कम से कम 2400 वर्ष लग जाते हैं। और जैसे ही ये मिट्टी धीरे धीरे हट जाती है, हमारी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। कृषि द्वारा मृदा प्रदूषण। अब कृषि से मृदा प्रदूषण कैसे होता है, क्योंकि आजकल जो टाइम है हमारा, अभी हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों को उगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उसके अंदर कुछ ऐसे तत्वों को या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो हमारी मिट्टी को भी नुकसानदायक होती है और हमारी खाद्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचाती है। हमारी जो सब्जियां हैं या हमारे जो अनाज है उसकी उपज तो बढ़ जाती है, उसकी मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन ये दवाइयाँ या ये कीटनाशक या ये जो खाद्य पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो सभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशक और रासायनिक खाद के द्वारा कीटनाशक और रासायनिक खाद फसल उत्पादन वृद्धि में सहयोग देते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो मिट्टी में जमा होते जाते हैं, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाती है और हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। घरेलू और औद्योगिक अवशेष। अब हम अपने घरों में रोज़ आप देखते हैं कि कूड़ा करकट हम निकालते हैं, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी कूड़ा करकट है वो कहीं ना कहीं जाकर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस कूड़ा करकट के कारण जो स्मेल होती है या उससे निकलने वाले जब उसके सड़ने के कारण जो कीटाणु निकलते हैं या वो मिट्टी में मिलने के कारण जो हमारी मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने सुना होगा कि आजकल डिस्पोजेबल चीज़ों का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसी चीज़ों, जैसे आपने सुना थैलियों पर भी बैन है, प्लास्टिक की चीज़ों पर भी बैन है। तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही जो मिक्स तो होता नहीं है हमारी मिट्टी में, लेकिन वो हमारी मिट्टी की जो शक्ति है उसको कम कर देता है, क्योंकि मिट्टी की जगह वो घेर लेता है और सही उपजाऊ मिट्टी हमारी तैयार नहीं हो पाती। तो कोशिश यही करें कि प्लास्टिक के अलावा हम अन्य चीज़ों का यूज़ करें, प्लास्टिक का हो सके जितना से ज़्यादा उसको दूर रखें। फिर हमारा जो मेन पॉइंट है वो है वन, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे, क्योंकि जैसे आपको पता है अभी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जो हमारी आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए हम चाहे अनचाहे अपनी प्रकृति से ही छेड़छाड़ करते हैं। तो अधिक अन्न उगाने के लिए हम कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं। अब रहने के लिए हमें मकान चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं और वहाँ अपने स्थानीय स्थान बना रहे हैं, अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं। तो जब वन कट रहे हैं तो उसका भी हमारी मिट्टी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब वन हमारे लिए सहायक क्यों है, क्योंकि वनों से हमारा मिट्टी का कटाव है वो रुक जाता है। वन मृदा निर्माण में जैविक तत्व प्रदान करते हैं, भूमि के कटाव को भी नियंत्रित करते हैं। तो वनों का सबसे ज़्यादा रोल है हमारे पर्यावरण में, तो जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं।
अधिक सिंचाई के द्वारा। अब सिंचाई हम अपनी फसलों के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अधिक कर देते हैं तो वो भी हमारी मिट्टी को प्रभाव पहुंचाती है। अब हम बात कर रहे हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर। मनुष्य के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर मिट्टी प्रदूषित है और उसी मिट्टी में हम अपने फसलें, खाद्य पदार्थ, सब्जियां उगा रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर जो रासायनिक तत्व हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा या अन्न के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर को घेरे हुए हैं। अब मिट्टी के अंदर रहने वाले भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की शक्ति को एक बैलेंस प्रदान करते हैं। उसके अंदर जो कीटनाशक तत्व होते हैं उनको भी समाप्त करने में मदद करते हैं। तो ये भी जो अगर हमारी मृदा प्रदूषित है तो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो पेड़ पौधे अच्छे नहीं होंगे या नहीं होंगे। अगर उपजाऊ शक्ति उसकी कम हो जाती है तो हमारी फसलों का जो उत्पादन है उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। कूड़ा करकट जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, जिसका आपने सुना भी होगा, कहीं जगह कूड़ों के ढेर लगे होते हैं, जिससे हमारा आसपास का सारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। उससे निकलने वाली स्मेल, उससे निकलने वाले कीड़े पतंगे, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाते हैं, जिससे टीबी, मलेरिया, हैजा और आँखों से संबंधित अन्य बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं, तो इसे हम कंट्रोल कैसे करें ये भी हमें पता होना चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर लगाया जाए, क्योंकि अगर हमें एक ही फसल को कॉन्टिन्यूसली लगाते हैं तो उससे क्या है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। तो क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली वही रासायनिक पदार्थ, वही दवाइयाँ डाली जाती हैं, इसलिए फसलों को बदल बदल कर लगाया जाए, मौसम के अनुसार लगाया जाए, तो उससे क्या है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का जो बैलेंस है वो बन जाता है। अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके निश्चित स्थान पर डालना। अब हमारे घरों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है वो एक निश्चित स्थान पर डाला जाए, वहीं पर ही उसको उसी के सोल्यूशन के लिए कुछ काम किया जाए, जिससे आसपास के एरियाज़ में या मिट्टी में भी कोई खास इफ़ेक्ट ना पड़े। कूड़े करकट से बायोगैस बनाई जाए और उसके उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जाए। नई जगह या अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर वनों का निर्माण किया जाए। जैविक खेती पर बल दिया जाए। ऑर्गेनिक, जैसे हमने सुना भी ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम उसमें ऐसी मतलब दवाइयों का कम प्रयोग किया जाए और खाद्य जो हमारे उर्वरक जो है हमारे, उनका प्रयोग किया जाए। अब इसको दूर करने के हम उपाय कैसे करेंगे? कचरे के संग्रह और निपटान के लिए कड़ी व्यवस्था की जाए। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक हरी घास लगाई जाए, क्योंकि अगर घास होती है तो मिट्टी का कटाव बहुत कम हो जाता है। रास्ते पर प्लास्टिक की थैलियाँ आदि का प्रयोग ना करें और रास्ते पर प्लास्टिक की थालियाँ वगैरह भी ना फेंकें, जिससे वो मिट्टी में ना मिले। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक अवॉइड करें। इसी से हम अपनी मृदा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।